नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वॉरियर जंक्शन पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिसके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है वो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर न्यू बैच के अनाउंसमेंट की रिगार्डिंग बनाई जा रही है। तो यह जो खुशखबरी है झांसी वालों के लिए, क्योंकि हम लोगों की जो कोचिंग की ब्रांच है वो झांसी से चलती है, तो झांसी वालों के लिए और झांसी में तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है कि अब हम लोग या हमारी कोचिंग में एक नए बैच के अनाउंसमेंट होने जा रही है। और यह बैच जो रहेगा आप लोगों का जल्दी ही शुरुआत होगा, और इस बैच के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दिए देते हैं ताकि आप सब तक पहुंचा पाएँ। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सब लोगों को बस ठीक तरीके से जानकारी पहुंचे। कभी कभी क्या होता है, मैसेज या पोस्टर के थ्रू उतना जानकारी बच्चों तक नहीं पहुँच पाती जितना ज़रूरी होती है। इसलिए आज हम अपने बैच के रिगार्डिंग सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, नया बैच स्टार्ट जो होगा वो किस किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होता है या किस चीज़ में हम लोगों को मदद करेगा, कौन कौन से एग्जाम में हम लोगों की मदद करेगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन हो सकता है जल्दी ही यानी जून के महीने में आप लोगों को देखने को मिले और आप लोगों से आवेदन भी मांगी जाए। दूसरा, आप लोगों का एसएससी का यदि आप कोई पेपर देते हैं, एमटीएस वगैरह देते हैं, सीजीएल सीएचएसएल कोई पेपर देते हैं, रेलवे का आने वाले समय में रेलवे की बड़ी वैकेंसी आने का भाई आसार दिखाई दे रहा है, तो रेलवे के लिए या आप बैंक की तैयारी करते हैं तो उसमें जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन होता है उसके लिए आप भाई कुछ पेपर हो या ना हो, आप लोगों का पैट 2023 वाला जो होगा उसका है ना। और साथ ही साथ अभी आप लोगों का हाल फिलहाल में 1 महीने का जो टाइम बचा है वो वीडियो, और साथ ही साथ अगली वैकेंसी आने वाली है बीपीओ वाली, तो उसमें आप लोगों के लिए यह बैच बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि इन सारे ही पेपर में अगर आप देखें तो आप लोगों का जो जीके जीएस वाला पोर्शन होता है वो बड़ा ही होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप देख सकते हैं 37-38 क्वेश्चन आप लोगों के लगभग 70-75 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं कहाँ से आते हैं, जीके से आते हैं। साथ ही साथ एसएससी में भी आप लोगों का एक बड़ा पोर्शन यानी 1/4 जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, जीके जीएस वाला होता है। रेलवे में आप लोगों को पता है साइंस और भाई जीके जीएस का पोर्शन देखा जाए तो 1/3 होता है, जबकि बैंक में जनरल अवेयरनेस तो लगभग पूरी ही होती है। और पैट के एग्जाम में आप देख सकते हैं कि जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं सबसे 5-5 नंबर के आते हैं, यानी यहाँ पर भाई कम से कम 40-50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो में आप लोगों को पता है 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि यह नया बैच आप लोगों को एक नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाए, तो सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ईवीएस, साथ में यूपीजी के, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ परीक्षाओं को विशेष टारगेट करेंगे इसलिए यूपीजी के और हिंदी, साथ में हम लोगों का मेन में साइंस भी रहेगा। तो आप लोगों का आप लोगों के 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट के लगभग आप लोगों के कंटिन्यू चलने वाले हैं। इन सारे सब्जेक्टों को हम बड़े सीक्वेंस से और बड़े ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। इस तरीके से तैयार करेंगे कि आने वाले इन सारे पेपर में से आप जिस भी पेपर में अपीयर होने वाले हैं या देने वाले हैं वो सारे पेपर आप क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे। हिस्ट्री होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, सुन भी रखा होगा कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि आप लोगों का जो मुगल काल है या मिडिवल इंडिया से कुछ टॉपिक हटाए जा रहे हैं, नए टॉपिक जोड़े जा रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। पॉलिटी का एक बड़ा पोर्शन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलता है, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब आप लोगों का ईवीएस जो हो गया है, हर एक पेपर में ईवीएस के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ने लगी है। और ईवीएस टॉपिक ऐसा होता है कि आप उसे किसी कॉपी, किताब या भाई कहीं पीडीएफ से पढ़ें तो उसमें आप लोग सिर्फ उसको रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। और ईवीएस में आने वाले क्वेश्चन की जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिनको पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट पता हो। इसलिए ईवीएस को आप लोग बिल्कुल हल्के में ना ले, चाहे वो पुलिस में हो, इसमें भी ईवीएस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, एसएससी में भी देखने को मिलेंगे, रेलवे में भी, बैंक में कोई भी परीक्षा हो, ईवीएस के कोई 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम देखने को मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। और यूपीजी के आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा दें, चाहे वो पुलिस दें, चाहे आप बीडीओ दें, चाहे पैट दें, कोई भी परीक्षा हो, उसमें यूपीजीके का सेगमेंट एक बड़ा होता है। साइंस आप लोगों के रेलवे में साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिंदी आप लोगों की पुलिस के पेपर में, वीडियो के पेपर में और पैट के पेपर में हिंदी का एक बड़ा पोर्शन आता है। तो आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सीक्वेंस वाइज। आप लोगों का भाई कम से कम आप लोगों के 3-4 सब्जेक्ट एक साथ चला करेंगे, फिर 3-4 सब्जेक्ट एक साथ चला करेंगे। इस तरीके से आप लोगों के आने वाले 2-3 महीने में लगभग ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन सारे सब्जेक्टों के साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हम लोगों की क्या होती है, हम लोग करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके को स्किप कर जाते हैं। और आजकल के पेपर में इन सारे सब्जेक्टों का जितना वेटेज है उतना ही वेटेज किसका है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का है। अगर हम इतना सारे सब्जेक्ट पढ़ लें, करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके ना पढ़ें तो हम लोगों का भला कभी नहीं हो सकता। और अगर हम कह लें कि करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके आता हो तो भला हो सकता है, तो संभावना कम है
है ना। तो हम लोगों को करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर बहुत अच्छे से कमांड करनी होगी, इसलिए हमने सारे सब्जेक्टों के बाद में ही इन दोनों को बड़े हाईलाइट करके लिखा है, ताकि इन दोनों सब्जेक्ट पर आप लोग विशेष ध्यान दें। करंट अफेयर्स आप लोगों का डेली का करंट अफेयर्स होगा, साथ में स्टैटिक जीके, उस करंट से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होगी वो तो पढ़ाई जाएगी, साथ में उस स्टैटिक जीके का प्रीवियस जो भाई फॉर्म रहा हो या पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन सेट हो रहे हो, वो सारी चीजें भी आप लोगों को डिस्कस की जाएंगी इस बैच में। और आप लोगों को क्या मिलेगा, एवरी मंडे यानी प्रत्येक सोमवार को क्या होगा, आप लोगों का टेस्ट होगा, यानी सप्ताह भर में आप जितना कुछ पढ़ लेंगे उसका टेस्ट कराया जाएगा। साथ में भाई आप लोगों को पता है टेस्ट में 40-50 क्वेश्चन होंगे, 30-40 मिनट में आप सॉल्व कर देंगे। बाकी के भाई क्लास आप लोगों को पता है 2 घंटे होते, 1-1.5 घंटे हम लोग बैठ के क्या करेंगे, उस समय पर हम लोग कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कर रहे होंगे। वो पेपर किसी भी भाई उसका हो सकता है, विभाग का हो सकता है, वो SSC का भी हो सकता है, वो पैट का भी हो सकता है, वो वीडियो का भाई आप कहें कि UP SSC का हो सकता है ना, किसी भी चीज़ का पेपर हो सकता है। हम लोग प्रीवियस जो भी आप लोगों के पास हो या हमारे पास अवेलेबल रहेगा उस पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होता है, चाहे यहाँ तक कि हम UP PCS वाले पेपर को भी डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश या डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ताकि आप लोगों को आने वाले पेपरों में जो भी क्वेश्चन बने वो आसानी से सॉल्व कर पाएं। आप लोगों को इस बैच में डेली 2 घंटे की क्लास मिलेगी, और यह बैच स्टार्ट जो होगा वो 24 मई यानी कल से स्टार्ट होने वाला है ना। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट 22 तारीख से बराबर की जा रही है, तो आप लोगों का यह बैच 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और इस बैच को स्टार्ट करते टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ विशेष ध्यान रखा है कि 24 तारीख से लेकर 4 जून तक लगभग 10 दिन, है ना, यानी कि मई का लास्ट और स्टार्टिंग का जून, 24 तारीख से लेकर 4 जून के बीच में लगभग 10 दिन आप लोगों की प्रीवियस करंट अफेयर्स को सबसे पहले कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो यहाँ आज से स्टार्ट करना का तो ठीक है, फायदा रहेगा ही रहेगा। हम लोगों को ज़्यादा फायदा कब मिल सकता है, जब हम लोग प्रीवियस भी पढ़ के रखें। तो इस समय पे हम इन 10 दिनों में प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, इसमें आप लोगों की कोई समस्या नहीं होने देंगे, इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। इस प्रीवियस करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ेंगे, 2022 का जो भी आप लोगों का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा, लाइक अवार्ड हो गया, ऑनर हो गए, साथ ही साथ किताबें होंगी, पुस्तकें, बुक एंड ऑथर हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोगों की 2022 की हो गए। साथ ही साथ आप लोगों को 2023 की जो आपके 4-5 महीने निकल चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई लगभग आप लोगों का निकल ही चुका है। तो आप लोगों के इन 4-5 महीने की करंट अफेयर्स भी आप लोगों को इन 10 दिनों की करा दी जाएगी। जैसे ही हम लोग मई 2023 की करंट अफेयर्स खत्म करते हैं, हम लोग 5 जून से आप लोगों का डेली का करंट अफेयर्स उठाना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके आप लोगों की पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी आप लोगों के बैच की स्टार्टिंग के 10 दिन आप लोगों को प्रीवियस करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जो लोग आप लोग SSC के पेपर दे रहे हो उनके लिए करंट अफेयर्स जो अगर वो पढ़ना चाहें तो इस बैच को बेशक ज्वाइन कर सकते हो। 10 दिन में आप लोग पिछले 1 साल का करंट, 1-1.5 साल का करंट सीखें, इससे बेहतर आप लोगों के लिए कोई दूसरा ऑप्शन हो भी नहीं सकता है। 5 जून से हम लोग डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ उसकी स्टैटिक जीके करेंगे, साथ ही साथ टॉपिक वाइज सब्जेक्ट रिवीजन करेंगे। इस चीज़ को अभी हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस बैच से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैच की टाइमिंग को लेकर या तमाम सारी चीज़ें जो भी आप डिस्कस करना चाहें वो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह बैच आप लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, यानी आप लोगों को हर एक तरीके से सारी सुविधाएं दी जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप लोग एक बार इसकी सारी जो लिखा हुआ है, इसके फीचर्स हैं, उसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोग इसको बाद में भी एनालिसिस कर सकें बैच के साथ। हमसे आप अगर कहीं हम कोई चीज़ स्किप कर जाते हैं तो आप हमसे बोल सकें। ठीक, चलिए अब हम इस चीज़ को आप लोगों को और समझा देते हैं कि हम लोग 5 जून से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि हम लोग किस तरीके से अपने बैच को आगे ले जाने वाले हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऊपर का थोड़ा सा हम इलाका साफ किए देते हैं। चलिए, इसमें क्या है हम आपको बता दें, जो हम लोगों का फॉर्मूला रहेगा या हम लोगों का चलने का जो बैच का रूटीन रहेगा या किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो हम आपको 5 जून का बताते हैं। 5 जून से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वैसे आप लोगों का हमने आपको बताया बैच आप लोगों का 24 मई से स्टार्ट होगा और 4 मई तक आप लोगों का भाई प्रीवियस करंट अफेयर्स चलेगा। क्या चलेगा? प्रीवियस करंट अफेयर्स चलेगा। इस चीज़ में आप लोगों को जे आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स चलेगा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जे वो टाइम है जिसमें आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का इसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स ख़त्म होने वाला होगा। इसके साथ ही हम आपको 5 जून से जो स्टार्ट होता है उस चीज़ के बारे में बता दें कि आप लोगों के जो 5 जून से हम लोग जब यहाँ जून होगा आपका, 5 जून से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इस चीज़ की भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। 5 जून से आप लोगों को पता है, हमने बताया भी है कि आप लोगों की एक तो स्टैटिक जीके चलेगी, स्टैटिक जीके चलेगी,
और स्टैटिक जीके किसके साथ साथ चलेगी, करंट अफेयर्स की, यानी आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके डेली आप लोगों को मिलना ही मिलना है ना जी। वो दवाई है जो आप लोगों को डेली मिलेगी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की। भाई आप लोगों को पता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में हम लगभग 1 घंटा निकाल देंगे, तो आप लोगों का जो बचा हुआ 1 घंटा है, क्लास 2 घंटे की रहेगी, जो बचा हुआ 1 घंटा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट आप लोगों का टॉपिक वाइज चलेगा, सब्जेक्ट आप लोगों का टॉपिक वाइज चलेगा, और एक बार में कम से कम आप लोगों के 3 से लेकर 4 सब्जेक्ट चलेंगे। सब्जेक्ट कैसे चलाएंगे हम उसका भी आपको बता देते हैं। स्टार्टिंग होगी, आप सब्जेक्ट कौन कौन से थे हमने आपको बता दी। उत्तर प्रदेश के लिए आप लोगों को विशेष रूप से टारगेट करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश वाले में जो परीक्षा देने वाले हैं उनको, जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें पॉलिटी। एक साथ आप लोगों को 3-4 सब्जेक्ट चल रहे होंगे। पॉलिटी स्टार्ट होगी, इसमें साथ में आप लोगों की स्टार्ट होगी यूपी जीके, ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, यूपी जीके हो जाएगी। यूपी जीके के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट होगा, यहाँ पर होगा साथ में आपके इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास, और इसके साथ ही आप लोग ज्योग्राफी, इसके साथ ही आप लोगों को क्या रहेगा, ज्योग्राफी। अब इन सारे सब्जेक्टों को हम पढ़ेंगे कैसे, आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि 4 सब्जेक्ट एक दिन में कैसे हो पाएंगे। तो हम लोग पॉलिटी का कोई एक चैप्टर उठाएंगे, कोई एक चैप्टर उठाएंगे। कहाँ से, वो भी स्टार्टिंग से। कहाँ से स्टार्ट होगा जी, स्टार्टिंग से ही हम लोग इसको शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच का कोई चैप्टर उठा ले। पॉलिटी का कोई एक चैप्टर उठाए, मान के चलो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप लोगों को उसी दिन भारत का संवैधानिक विकास के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी। और यहाँ तक कि हम इस चीज़ का भी आपको भरोसा देते हैं कि आपका 70 से लेकर 75% जो कंटेंट है आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएगा। इसके बाद सेम आप लोग यूपी जीके का कोई एक टॉपिक उठाएंगे। एक टॉपिक किसका उठाएंगे, यूपी जीके का उठाएंगे, उसको भी पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। यानी एक टॉपिक यूपी जीके का, एक टॉपिक पॉलिटी का, ऐसे ही कोई एक चैप्टर आप लोगों का किसका, हिस्ट्री का चलेगा, एक चैप्टर या एक टॉपिक आप लोगों का किसका चलेगा, ज्योग्राफी का। यानी आप देख सकते हैं कि दिन भर में कम से कम 1, 2, 3, 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट से 4 टॉपिक, और साथ में स्टैटिक और करंट अफेयर्स। इस तरीके से पढ़ने वाला व्यक्ति, चाहे वो हमसे पढ़े या कहीं खुद से पढ़े या कहीं और से पढ़े, अगर इस फॉर्मूले से अगर वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसका उद्धार होना तय है ना। उसको फिर सफलता तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। तो अगर हम पॉलिटी का इस तरीके से उठा के स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे भाई लगभग 1-1.5 महीने में हम पॉलिटी, यूपीजी के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 4 बड़े सब्जेक्ट निपटा चुके होंगे। और वो आप लोगों का दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब आप जुलाई में ये 4 सब्जेक्ट निपटा चुके होंगे। यानी पूरा मई और कुछ जुलाई, पूरा जून और कुछ जुलाई वाला हिस्सा जो रहेगा वो आप लोग तब तक क्या निपटा चुके होंगे, पॉलिटी, यूपीजी के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी निपटा चुके होंगे। तब तक आप लोगों का एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि पुलिस, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने का भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का हिंदी के इन सारे सब्जेक्ट को। जैसे मान के चलो यूपी जी के 15 दिन में ही खत्म हो जाता है, 20 दिन में खत्म हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ हिंदी स्टार्ट कर दिया जाएगा। हिस्ट्री खत्म हो जाता है तो यहाँ ईवीएस स्टार्ट कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी खत्म हो जाता है तो यहाँ कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक दिन में कम से कम 4 टॉपिक देख रहे हैं, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हो रहा है। आप लोग जब पेपर देंगे तो आप लोगों को 60% पोर्सन यहाँ जीके का हम बता रहे हैं, जीके का 60% पोर्सन यहाँ से कवर होगा, बाकी का बचा होगा आपका 40% कंटेंट यहाँ से कवर हो जाएगा। और ये आप लोगों का हमेशा चलता रहेगा। सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे लेकिन आप लोगों का स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स वाला पोर्शन हमेशा चलता रहेगा, आज कल परसों, यानी आप लोगों के जब तक बैच चलता है तब तक। हो सकता है ये बैच आप लोगों का कभी बंद ना हो। इस तरीके से रिवीजन, जो बच्चे पढ़ते चले जाएंगे उनको रिवीजन के लिए सबसे अच्छा बैच रहेगा ये। तो डेली आप लोगों के कम से कम 4 टॉपिक होंगे। साथ ही साथ जो 4 टॉपिक आपसे पढ़ाए जा रहे हैं, अगले दिन 15 मिनट का जो टाइम हम लोगों के पास रहेगा, 15 मिनट में हम सारे 4 टॉपिक को स्टैटिक जीके वाले जो है इन सबसे क्वेश्चनरी यानी प्रश्नोत्तरी, या हम कहें कि पुछाई, इन सारी चीज़ों की पुछाई की जाएगी ताकि आप लोगों का कल का रिवीजन किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। और हर मंडे को हमने आपको बताया भी है टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें जितना एक सप्ताह में जितनी पॉलिटी होगी, जितनी यूपी जीके होगी, जितनी हिस्ट्री होगी, जितनी ज्योग्राफी हो गई और जितना करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके हो गया, इन सारी चीज़ों को मिलाकर लगभग 40-50 क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा। और वो टेस्ट आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों के कई बार तो पेपर में सीधे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप लोगों के टेस्ट का स्टैंडर्ड भी अच्छा रखा जाएगा ताकि आप लोगों के पेपर आप लोगों को आसान रहेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को भाई बड़ी आसानी से सारी चीज़ें कवर होते चली जाएंगी। तो जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से भाई अपना मन बना ले और इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना। क्योंकि आने वाला जो समय है 2023 लगभग हम लोग आधे से ज़्यादा निकाल चुके हैं, 6 महीने ही हम लोगों के पास बचे हैं और आ जाएगा 2024।
2024 आप लोगों का इलेक्शन वाला ईयर है। इसमें आप लोगों की रेलवे की, बैंक की, एसएसए की, यूपी पुलिस की, साथ ही साथ आप लोगों की तमाम सारी वैकेंसी निकलेगी। और इस वैकेंसी में अगर आप लोगों को भाई सफल होना है, आप लोग चाहते हैं कि 2024 तक हम हालत में नौकरी पा जाएं, तो उसके लिए आप लोग को ये ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा भाई फ़ायदेमंद होगा, है ना। भाई आप 1-2 महीने के बाद आप अपने अंतर महसूस करने लगें कि पहले से चीज़ें बहुत बेटर हो चुकी हैं। तो अगर हम जो बचे हुए 2023 के 6 महीने हैं इस तरीके से मेहनत कर लेते हैं, तो आप ना सिर्फ यूपी पुलिस और भाई रेलवे का ग्रुप डी का पेपर, बल्कि कोई भी बड़ा पेपर देने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। आप कोई भी बड़ा पेपर दे सकते हो, साथ ही साथ उसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों की आज की नई बैच की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देनी थी वो रही। इसके साथ साथ आप लोगों के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे या जो चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, आप लोगों का कोई ऐसे आप लोगों का कोई आर्टिकल मान के चलो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट आती है, कोई इंडेक्स आता है, कोई दिवस मनाया जाता है, कोई डे, उसकी थीम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से और कुछ स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों की यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड होती रहेंगी। तो जो लोग हमसे यूट्यूब पर जुड़े हैं वो लोग भी बिल्कुल निराश ना हो। आप लोगों को समय समय पर क्या, डेली कोई ना कोई आप लोगों को निश्चित ही एक यूट्यूब पर क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। हाँ, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस का भी ध्यान दिया जाएगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाए। टेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस भी आप लोगों के जो ग्रुप में आप लोगों के पास PDF फॉर्म में क्वेश्चंस भी पहुँचेंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। यानी आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस बैच को हम भाई ब्रह्मास्त्र कहें, जो सारी आप लोगों की चीज़ों का तोड़ निकाल दे, रामबाण कहें, जो सारी बीमारियों का इलाज कर दे, वो बैच साबित होने वाला है। इसलिए जो भी आप लोग 10वीं 12वीं के पेपर पास करके फ्री हुए हों, है ना, या ग्रेजुएशन के पेपर उनके ख़त्म हुए हों, या भाई वो तैयारी करने की सोच रहे हो, अभी अभी आए हो, या जो पहले से भी तैयारी कर रहे हो, किसी पेपर को देने की सोच रहे हो, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। और इस बैच के फ़ायदे देखने में और सुनने में तो कम महसूस होंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे तो इस बैच से मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस बैच से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलाए जाएंगे। ठीक, तो आप लोग इस बैच को भाई जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।